सभी भक्तजनों को सप्रेम नमन। भक्तों, आज मैं आपके समक्ष महर्षि पतंजलि द्वारा रचित योग सूत्र ग्रंथ के प्रथम अध्याय यानी समाधिपाद के 33वें सूत्र की व्याख्या करने जा रहा हूँ। यह सूत्र कहता है, मैत्री करुणा मुदितोपेक्षाणाम सुख दुख पुण्य अपुण्य विषयाणाम भावनातश्चित्त प्रसादनम। अर्थात कि मैत्री, करुणा, मुदित यानी प्रसन्नचित्त हो जाना, हर्षित हो जाना, उपेक्षा यानी नज़रअंदाज कर देना, सुख दुख, पुण्य और अपुण्य यानी पुण्य और पाप समझ लीजिए, ऐसे विषयों में जब हम भावना करते हैं तो हमारा चित्त प्रसन्नचित्त हो जाता है, जिसके कारण हम एकाग्रचित्त हो जाते हैं। यानी अगर चित्त के अगर हमारे विक्षेप अगर मल होंगे तो हम एकाग्रचित्त नहीं हो पाएंगे और उन मलों में फंस जाएंगे। तो जैसे चित्त के मल जो हैं, जैसे राग हैं, द्वेष हैं, यानी जैसे ईर्ष्या इसको कहते हैं, और दूसरे की बुराई करना यानी परोपकार, उसी तरह से असूया है, यानी जो व्यक्ति सही भी है उसके विषय में गलत आरोप लगाना, तो ये असूया है। उसी तरह से द्वेष है और अमर्ष है, यानी अगर किसी ने कभी कुछ कहा है तो मन में उसके लिए कांटा पाल लेना, फिर उससे बदला लेने की कोशिश करना, गुस्से में आ जाना, उसे बदला लेने की कोशिश करना। तो इस तरह के ये सब जो विक्षेप हैं, मल हैं चित्त के, ये हमें डिस्टर्ब करते रहते हैं। जैसे अगर राग है किसी के प्रति तो हम उसे चाहेंगे, और उसकी जो गलत बातें हैं, गलत आदतें हैं, या वो अन्यायपूर्ण तरीके से कुछ करता है, फिर भी जो है हम उसका समर्थन किए जाते हैं। और जब हम उससे कोई सुख पाते हैं तो बार बार उसी प्रकार के सुख की कामना करना, चाहे कोई भी विषय हो, कोई व्यक्ति हो या कोई पदार्थ हो, तो बार बार उसी से वैसी ही चीज़ की प्राप्ति की कामना करते रहना, जो राग है। और यह जो चित्त में जो मल बनता है, इसके कारण जो है हमारा चित्त एकाग्रचित्त नहीं हो सकता है। इसके बाद ईर्ष्या है, माने दूसरे की जो प्रगति है उससे जब हम जलने लगते हैं और जल भुन करके हम अपना नाश करते हैं, अपने भीतर में क्रोध की उत्पत्ति करते हैं, घृणा की उत्पत्ति करते हैं, तो इससे हमें दुख होता है, कष्ट होता है, हमारा चित्त विक्षिप्त होने लगता है, वह एकाग्र या निरुद्ध नहीं हो सकता। और उसी तरह से जब हम किसी की बुराई करने में लग जाते हैं, दूसरे का नाश करने में लग जाते हैं, हम सोचते हैं कि अमुक का नाश हो जाए, अमुक कैसे बढ़ रहा है, तो उसके लिए हम प्रयासरत रहते हैं। तो जाहिर सी बात है कि मेरा चित्त अशांत होगा, अशांति में घर कर जाएगी, असंतुष्टि हमारे में आ जाएगी, और उसके कारण हम परेशान रहेंगे। तो फिर ध्यान साधना में बैठाया जाएगा तो क्या ध्यान उससे होगा, फिर तो वह परेशान ही रहेगा, उसका चित्त एकाग्र नहीं हो सकता। उसी तरह से अगर कोई अच्छा व्यक्ति है तो हम ये कहते हैं अच्छा व्यक्ति नहीं है, कैसे अच्छा व्यक्ति हो गया। अगर कोई कहता है पुण्यात्मा, तो कहता है अरे पुण्यात्मा क्या है, वो तो पाखंडी है। कोई कहता है अरे वो तो बहुत सदाचारी, तो अरे सदाचारी क्या है, वो तो दुराचारी है। तो उसमें दोष निकालना
कोई अच्छा कार्य कर रहा है तो उसमें दोष निकालना। तो इस तरह के जो असूया के जो मल हैं ये भी बहुत मस्तिष्क को डिस्टर्ब करते हैं, विक्षिप्त करते हैं हमारे। फिर द्वेष है, यानी किसी को क्षमा नहीं करना। कोई ऐसा व्यक्ति है जो कि कुछ कोई गलती कर दिया तो हम उसे क्षमा नहीं करना चाहते हैं, उसके प्रति चिढ़ रखते हैं एक। तो कोई व्यक्ति हो, चाहे कोई वर्ग हो, कोई जाति हो, कोई धर्म विशेष हो, तो उसे एक चिढ़ रखना बिना सैद्धांतिक आधार पर, सिर्फ इसलिए कि वह अमुक जाति का है तो हम उसे नफरत करेंगे, घृणा करेंगे, या उसे हर जगह जो है अपमानित करेंगे, या उसे किनारा काटेंगे, उसे जलील करेंगे, या कहीं पक्षपात करेंगे। तो इस तरह की जो भावना है द्वेष, यह हमारे चित्त को विक्षिप्त करता है, शुद्ध नहीं करता है। और ऐसी स्थिति में फिर एकाग्रता संभव नहीं है, ध्यान संभव बिल्कुल भी नहीं है, संप्रज्ञात समाधि नहीं हो सकती है फिर। और उसी तरह से अमर्ष है, यानी आदमी लगातार किसी के कर्मों की वजह से, या किसी के वचनों से, या किसी के इशारों से बदला लेने की कामना हो जाना, या हमारे पूर्वजों से किसी ने कुछ किया था तो उसके प्रति बदला लेने की भावना हो जाना। इस तरह से जो अमर्ष है, इस अमर्ष से भी चित्त विक्षिप्त हो जाता है और एकाग्रचित्त नहीं हो सकता, निरुद्ध नहीं हो सकता। तो इसके लिए उन्होंने उपाय बताए हैं पतंजलि जी ने। तो जो उपाय बताए हैं, तो यही जो 4 उपाय हैं, इन सब से जो सुख और या दुख जो हमें प्राप्त हो रहे थे, तो अब इनके लिए उपाय उन्होंने बताया। तो पहला उपाय बताते हैं मैत्री। मैत्री का अर्थ हो गया कि किसी के प्रति जो अगर कोई व्यक्ति सुखी है, ऐश्वर्यवान है, आगे बढ़ रहा है, तो हम उसे अपना ही स्वरूप माने, या उसे हम अपना ईश्वर का स्वरूप माने। तो ईश्वर का स्वरूप मानना सबसे अच्छा है, लेकिन यदि उसे हम अपना स्वरूप माने तो हमारे में मित्रता की भावना होगी, तो फिर जो है उसके खुशी में हमारी खुशी हो जाएगी, उसके ऐश्वर्य में हम अपना ऐश्वर्य समझेंगे। जैसे कि अपने पुत्र की वृद्धि से पिता ईर्ष्या नहीं करता, बल्कि और खुश होता है कि वो मेरा बेटा बढ़ रहा है। तो उसी तरह से अगर कोई भी व्यक्ति बढ़ रहा है तो उसे अपना मित्र मान करके, या जो भक्त हैं, सबसे अच्छा यही है कि उसे हम प्रभु का ही रूप माने और उसे बढ़ता देख करके और प्रसन्न हो जाए। तो यह मैत्री है, उसमें मित्रता की भावना होनी चाहिए। तो यह इससे जो है हम जो हमारा क्लेश था राग और द्वेष का, तो उसको हम दूर कर सकते हैं। उसी तरह से दूसरा उपाय जो पतंजलि जी बतलाते हैं, वो बताते हैं करुणा का। जैसे कोई व्यक्ति काफ़ी दुखी है, पीड़ित है, रोगी है, निर्बल है, किसी घटना चक्र में फंसा हुआ है, तो हमारे मन में ये भावना होनी चाहिए कि जिस तरह से हमें कष्ट होता है उसी तरह से इसे भी कष्ट हो रहा है, और हमारा ही स्वरूप है, जैसे हमें दुख होता है वैसे इसे भी दुख होगा। तो सभी प्राणियों के प्रति, तो प्राणियों के प्रति अत्याचार की भावना नहीं होनी चाहिए, दुराचार की भावना नहीं होनी चाहिए, किसी को कष्ट अनावश्यक नहीं देना चाहिए। तो उनके लिए करुणा की भावना होनी चाहिए। और करुणा यह जान लीजिए सिर्फ जो है दुखी पीड़ित के लिए ही नहीं होते हैं, और कमज़ोर के लिए नहीं होता है, अमीरों के लिए भी होता है, क्योंकि उनके भी अपने अलग तरह के दुख हैं। और अमीर हो चाहे गरीब हो, किसी भी अवस्था में हो, यदि वो किसी न किसी मायने में पीड़ित है, तो हमारे मन में करुणा होनी चाहिए, उसके प्रति दया भावना होनी चाहिए, और उसकी सेवा में तत्पर होना चाहिए। नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए कि वह दुखी है तो हम नज़रअंदाज करके चल पड़े कि हमें इनके दुख सुख से क्या लेना देना। तो इस तरह की भावना नहीं होनी चाहिए, और उसे भी ईश्वर का ही स्वरूप समझना। सबसे अच्छा यही है, जितने भी हमारे चित्त में मल हैं उनके लिए सबसे बढ़िया ये है कि उसे भी हम ईश्वर का ही स्वरूप समझें या अपना स्वरूप समझें। यही 2 विधि है। और इसके बाद जो है तीसरा उपाय जो बताते हैं, वो बताते हैं मुदित हो जाना, प्रसन्न चित्त हो जाना। तो यदि कोई व्यक्ति पुण्यात्मा है, अच्छा काम कर रहा है, समाज में
या किसी भी प्राणी के लिए कुछ भी कर रहा है वह, या सत्कर्म में लगा है, साधना में लगा है, या उसमें अच्छी कला है, अच्छे स्वर हैं, कुछ भी उसमें अच्छा है, तो उसमें प्रसन्नता होना, उसके प्रयासों की प्रशंसा करना, उसमें जितना हो सकता है सहयोग करना, तो यह जो है हमारे में मुदित अवस्था आ जाती है। यानी हम यानी मोद मनाते हैं, हर्ष मनाते हैं। तो यह हर्ष और उल्लास की जो हमारे में भावना आती है, इससे जो हमारे वे सब जो मल होते हैं, जो कि अमर्ष का मल है या असूया का मल है, तो वे सब मल दूर हो जाते हैं। ईर्ष्या द्वेष का जो मल है वे सब दूर हो जाते हैं। और फिर पतंजलि जी बतलाते हैं उपेक्षा नाम। जो पापी लोग हैं, दुराचारी हैं, उनके पाप का समर्थन न करें, परंतु उनसे घृणा भी ना करें, बल्कि उपेक्षा करें। यहाँ उपेक्षा शब्द का प्रयोग किया गया है, और सही रास्ता यही बताया गया है कि आप उपेक्षा करें, उनसे चिढ़ें नहीं, और यह भी समझें कि यह भी ईश्वर के स्वरूप हैं, और कभी यह भी अच्छे व्यक्ति हो सकते हैं, इन्हें भी कभी पाप से छुटकारा मिल सकता है। यदि वे कभी गाहे बगाहे यदि आपको अपमानित कर दें या आपको कष्ट पहुंचा दें, आपको हानि पहुंचा दें, फिर भी उनके प्रति चित्त में कहीं क्लेश नहीं रखना चाहिए, कहीं ऐसी भावना नहीं रखनी चाहिए कि अब जो है इसका नाश हो जाए, इसको मार दिया जाए। इस तरह से उसे भी सही राह दिखलाने के लिए चेष्टा करते रहनी चाहिए, यदि हो सकता है तो। और यदि नहीं हो सकता है, संभव नहीं है, वो बिल्कुल प्रबल शत्रु के रूप में ही आया है, प्रबल पापी है, तो उसकी उपेक्षा की जा सकती है, नज़रअंदाज किया जा सकता है, वहाँ से हटा जा सकता है उसकी स्थिति से, उसे उसके हाल पर छोड़ा जा सकता है, और अपनी अलग से ज़िंदगी कहीं जी जा सकती है। तो उस तरह की भावना होने से पतंजलि जी कहते हैं कि सारे जो चित्त के मल हैं वे दूर होते हैं। सुख और दुख के इन विषयों पर हमें भावना करनी है, और जब हम ऐसी भावना कर देते हैं तब क्या है कि हमारा चित्त प्रसन्न हो जाता है, और हमारा कहीं कहीं अटकाव नहीं होता है, कहीं दिमाग लगा नहीं रहता है कि हम उसके कारण बंधे हुए से महसूस नहीं करते हैं, तो हम फ्री महसूस करते हैं। और ऐसे में जब फ्री महसूस करते हैं तो फिर क्या होगा कि अब हमारा चित्त स्वतंत्र है, और फिर हमें एकाग्रता कहीं भी अपने को फोकस करना है तो सुविधा होगी, और ऐसे में ही चित्त एकाग्र होता है, अन्यथा नहीं हो पाता है। बहुत लोग प्रयास करते हैं, बैठते हैं, लेकिन मन में तो कहीं कुछ और खटपट चल रही है, तो उसे वो जो ध्येय होता है वो प्राप्त नहीं होता है, ध्यान उनका नहीं सकता है, समाधि नहीं लगती है, संप्रज्ञात समाधि नहीं लगती है। अन्यथा संप्रज्ञात समाधि लग जाएगी, बाद में असंप्रज्ञात की स्थिति में पहुंच जाएंगे, फिर केवल की अवस्था की प्राप्ति हो जाएगी। यह इनका यहाँ पर पतंजलि जी का इस सूत्र के माध्यम से यही संदेश है। तो आपने इतने गौर से सुना। ओम हरि।